मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली 2,273 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 20 से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 1,25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदकों को प्रवेश पत्र दिए जा चुके हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य राज्य की विद्युत कंपनियों में आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति करना है। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता उमापति राजभर की बासडी कोतवाली में पिटाई हुई, जिसे लेकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पुलिस प्रशासन और सरकार को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कार्यकर्ता बासडी के थाने का घेराव करेंगे। साथ ही कहा कि इस मामले में सुबह सपा अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दंतेवाड़ा जिले के मावली माता देवी मंदिर में कलश स्थापना के साथ फागुन मेले की शुरुआत हो गई। इस धार्मिक आयोजन में मां दंतेश्वरी का छत्र और लाट को मंदिर से मावली माता स्थल तक गाजे बाजे के साथ लाया गया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना और कलश प्रज्वलित किया गया। इसी के साथ 10 दिनों तक शाम 4 बजे डोली की मंदिर से निकाला जाएगा। मंदसौर में एक महिला की पिटाई करने का मामला सामने आया है। मामला महिला थाना इलाके का। पीड़ित महिला भूली बाई का आरोप है कि महिला थाने के बाहर 3 महिला समेत एक युवक ने उसकी पिटाई की, इससे वो घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही पीड़ित महिला ने शहर कोतवाली थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीडीआर विधायक बिशन सिंह चुफाल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि आने वाली ग्राम सभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताना आवश्यक है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। तिलवानी के सरकारी स्कूल में पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं। मामला ग्राम गुंडर दही के माध्यमिक स्कूल का है। ये स्कूल बिना किसी पेयजल सुविधा के चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित इस विद्यालय में पेयजल की कमी से बच्चे परेशान होते हैं। छिंदवाड़ा जिले में लांडू विधानसभा से बीजेपी नेता करणी सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। लांडू में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने का विरोध किया जा रहा है। करणी सिंह ने कहा कि दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद लांडू में आए नए अधिकारियों को कांग्रेस समर्थक लोग निशाना बना रहे हैं। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल तो बन चुका है, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर्स के अभाव में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक्सरे रूम में मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो वही अस्पताल में पर्याप्त जांच मशीन तक नहीं है। अब मशीन न होने से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, इससे उनके ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा है। रायपुर में विशेष अदालत में हुई सुनवाई में आखिरकार रेप पीड़िता को न्याय मिल गया। दरअसल आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बताया जाता है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाया, जिसकी शिकायत उसने थाने में की थी। इसके बाद मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। ये फैसला एट्रोसिटी मामले के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुआ है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक और बड़ा हादसा, जहां गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण ध्वस्त हो गया। बता दें कि यह पुल गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ता है और इसकी क्षति के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि हेमकुंड साहिब के कपाट फिलहाल बंद है, जिस कारण कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने पुल के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी है। भारत अमेरिकी वाणिज्यिक चैम्बर यानी कि IACC ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन का आयोजन किया। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, उन्नयन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वक्ताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और वास्तविक लैंगिक समानता की वकालत की। सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिक और अधिवक्ता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने कौशाम्बी जिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी लाजर मसीह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुरुओं के साथ उसका सीधा संपर्क है। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी बयान दिया। सिवनी जिले के पंडरई बुट्टे गांव से एक चौंकाने वाली घटना, जहां ग्रामीणों ने बाघ को जानवर की तरह हाँक कर भगा दिया। दरअसल बाघ ने एक पालतू जानवर को शिकार बनाया था। इन सबसे गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ का सामना किया और इसे लाठियों से डरा डरा कर भगा दिया। दिलचस्प बात यह है, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसे देखकर लोग भी काफी हैरान हो रहे हैं।
एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी में महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की। बता दें कि जिले के इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी नाम नरेश राय और 40 पार्षदों ने शपथ ली। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अन्योर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चल गए और तकरीबन 11 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके खिलाफ डॉक्टरों और नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की। सीनियर नर्स सलोमी बोस ने आरोप लगाया कि कैजुअलिटी वार्ड में ड्यूटी के दौरान सिविल सर्जन उन्हें धमकी देता है कि सिस्टर आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। झाबुआ में डीजे के संचालक और उनके समर्थकों ने इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर जमकर उत्पात मचाया। इन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में थाना प्रभारी समेत कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं के चलते प्रशासन ने निर्देश जारी किए कि देर रात तक कोई भी तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएगा। प्रशासन के इसी आदेश के विरोध में डीजे संचालक उग्र हो गए और हाईवे पर जाम लगाने के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में शराब, पैसे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश की और ये सिलसिला अभी भी जारी है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तोड़ने तक के भी आरोप लगा दिए। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रहलाद पटेल का पुतला फूंक दिया। विधायक यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुतला जलाया गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को भिखारी जैसा कुछ कहने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर पुतला फूंका गया। हालांकि पुतला दहन करने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पुतला जला दिया। खबर उन्नाव से, जहां आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के जरिए किया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क रहा। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह ने गुरुवार को निराला प्रेक्षागृह का दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। पाडूना के सांसद बंटी साहू का कांग्रेसियों ने पाडूना शेर चौक और शिवाजी चौक पर पुतला जला दिया। भाजपा सांसद बंटी साहू ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में कुछ गलत बयानबाजी की थी। इसको लेकर कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है। कांग्रेसियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा और पाडूना के लिए समर्पित कर दिया। बंटी साहू को कोई हक नहीं बनता कि उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले वक्तव्य को लेकर कांग्रेसियों ने बंडा के बारा चौराहे और पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में पुतला जलाया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा बीते दिनों राजगढ़ के सुठालिया में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मंत्री का पुतला तो छीन लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुस्से में मंत्री का फोटो ही जला दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता को भिखारी बताए जाने वाले बयान को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। खनियादाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां देर रात बज रहे डीजे वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए दरअसल कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे बजाने पर रात में प्रतिबंध लगाया गया है। शिवपुरी खनियादाना पुलिस थाने के सामने रात तकरीबन 10:40 पर एक बुलेरो में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। इस समय बोर्ड के पेपर चल रहे तो पुलिस ने डीजे को जब्त करके आरोपी पुष्पेंद्र लोधी के खिलाफ केस दर्ज किया। दंतेवाड़ा में आयुष विभाग में समस्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन की गुणवत्ता सुधार और बीमारियों की आयुष सिस्टम द्वारा प्रबंधन कर स्वास्थ्य रखने के तरीके, योग, खानपान और प्राकृतिक चिकित्सा का परिचय और उपचार के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें नगर के 54 वरिष्ठ वृद्धजन उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लेते नजर आए। हर सप्ताह आयुष पॉलीक्लिनिक में बुजुर्गों के लिए विशेष योजना सियान जतन संचालित किया जा रहा है। बहराइच में संविदा चिकित्सकों की भर्ती को लेकर गुरुवार को बहराइच के सभागार में चिकित्सकों का वेरिफिकेशन किया गया। एसीएमओ डॉक्टर पीके वर्मा ने बताया कि बहराइच में तमाम प्रोग्राम्स को लेकर बीती तारीख को वैकेंसी निकाली गई। सभी चिकित्सा के प्रपत्रों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन का काम 2 दिन तक चलेगा। कुल 303 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वेरिफिकेशन के लिए 5 डेस्क बनाए गए हैं।
ये बस्ती में जिलाधिकारी बस्ती और पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना पुरानी बस्ती के अंतर्गत मिश्रित आबादी में पैदल गश्त करके आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर एक फ्लैग मार्च किया गया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपर जिलाधिकारी बस्ती, अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती से लेकर समस्त अधिकारियों ने दक्षिण दरवाजा, मंगल बाजार होते हुए करोआ बाबा तक फ्लैग मार्च किया। वही बस्ती में एसपी अभिनंदन के निर्देश में एसओ छावनी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की। शराब कारोबारियों के खिलाफ 2 महीने में 1 दर्जन से भी अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तकरीबन 300 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1300 लीटर लहान बरामद किया है। आधा दर्जन से भी अधिक शराब बनाने की भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है। स्वाट प्रभारी संतोष कुमार, एसओ भानु प्रताप सिंह ने मिलकर कार्रवाई की। भरतपुर में रूपबास उपखंड अधिकारी ने पीएचसी जटमासी और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोतरोली का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान देखा तो दवाइयों का स्टॉक गैलरी में पाया गया। हॉस्पिटल में गंदगी भी पाई गई और इसको लेकर अधिकारी ने नाराजगी भी जताई। वही जोतरोली विद्यालय में 14 अध्यापकों में से 5 अध्यापक एब्सेंट पाए गए। 11वीं क्लास में कोई टीचर ही नहीं था। क्लास राम भरोसे चलती पाई गई। भीकनगांव में पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने आए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। भीकनगांव पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 देशी पिस्टल के साथ 4 कट्टे बरामद की। जब्त हथियारों की कीमत 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने कार सवार अपराधी को तस्करी करते ग्राम सतवाड़ा रोड पर पकड़ा था। बुलंदशहर की तहसील डिबाई थाना पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से डीआई यानी डक्ट आयरन पाइप चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 132 डीआई पाइप्स बरामद की है। कुछ अवैध तमंचे और एक जिंदा कारतूस के साथ 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने आरोपियों से बरामद की। ये अपराधी 6 मार्च 2025 को खिरकीवारी गांव के रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किए गए। चंदला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जनपद गोरीहार में विवाह कार्यक्रम हुआ। 384 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। छतरपुर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हालांकि चेक वितरण के दौरान नव दंपत्ति घंटों तक इंतजार करते दिखे। हर एक कन्या को 49,000 रुपए की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की। सुरिया जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों से पंडित टीकम प्रसाद पांडे ने विवाह संपन्न कराया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, नवनिर्वाचित जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा, चंद्रिका प्रसाद डड़सेना, जिला भाजपा उपाध्यक्ष पार्षद सलूजा कोमरे, दुर्गा सिन्हा, संगीता यादव सब मौजूद रहे। आगरमालवा में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डबरा झांसी चौराहे पर पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस नेता कोमल साहू, अशोक पाराशर, अवतार सिंह, रावत राहुल राजे मंत्री के बयान को लेकर जबरदस्त विरोध करते नजर आए और इसे लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन बताया और माफी मांगने की डिमांड की। सुरिया में भारत सरकार की नीतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में गरीबों के कल्याणार्थ सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन बीते सालों की तरह इस साल भी किया जा रहा है। वनांचल क्षेत्र ग्राम बेदाडी के तहसील छुरिया में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वाटर टैंक और वाटर फिल्टर का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों को नशे से दूर रहने, नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में और इसको लेकर जागरूक किया गया। डिडवाना शहर में संचालित पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के विद्यार्थियों ने पुलिस संबंधित जानकारियां लेने को लेकर कानूनी प्रणाली की जानकारी लेने डिडवाना आदर्श पुलिस थाना और महिला पुलिस थाने का अवलोकन किया। अवलोकन पर आदर्श पुलिस थाने के थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के द्वारा बच्चों को पुलिस के काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। किन किन चीजों से बच्चों को दूर रहना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई। डिडवाना में बनने वाले मिनी सचिवालय को लेकर नेता आमने सामने आ गए। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने डिडवाना कुचामन जिले के मिनी सचिवालय का मुद्दा उठाया। मिनी सचिवालय की जगह को लेकर पूर्व विधायक चेतन डूडी ने सवाल उठाया। कहा, जब जिले के पिछले राज में बना तो मिनी सचिवालय की जमीन पहले कैसे अलॉट हो गई। साथ यूनुस खान पर गुमराह करने का भी आरोप लगा दिया। विधानसभा में निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने यह सवाल पूछा। वहीं हरदोई में मंडलायुक्त रोशन जैकब की मौजूदगी में देशी अंग्रेजी शराब से लेकर बियर और भांग की दुकानों की ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। 400 देशी शराब, 126 कंपोजिट और 12 भांग की दुकानों का ई लॉटरी के जरिए व्यवस्थापन हुआ। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से आबकारी विभाग की दुकानों की व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरी हुई। व्यवस्थापन प्रक्रिया में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद से लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार मौजूद रहे। हरदोई में कक्षा 9 की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा का शव फांसी पर लटकता पाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज बेगमगंज में कक्षा 9 की छात्रा सरस्वती की मौत हो गई। छात्रा की मौत से परिवार सदमे में है। मौत को संदिग्ध मानते हुए डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी कर छात्रा के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हरदोई की संडीला कोतवाली क्षेत्र के सांख गांव का ये मामला है।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले कपड़ा ब्रोकर सचिन चोपड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से उनके ही घर में मिला। जैसी इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो पूरा परिवार सदमे में। एरोड्रम पुलिस ने बॉडी को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में ये बात सामने आई कि सचिन चोपड़ा की गला दबाकर हत्या की गई है। कुछ उंगलियों के निशान भी उनके गले के आसपास पाए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री पद पर विराजित प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहने वाले अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में जावद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बस स्टैंड पर प्रहलाद पटेल का पुतला जला दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता सत्यनारायण पाटीदार ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल प्रदेश की जनता को भिखारी बताते हैं। उनके उच्च मानसिकता, घृणास्पद निकृष्ट सोच सामने आ गई। कानपुर में विश्व श्रवण दिवस के मौके पर एएचएम डफरिन चिकित्सालय के सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला और नवजात बच्चों के लिए ओएई जांच का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 65 नवजात बच्चों की ओएई जांच की गई। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के जन्म के तुरंत बाद उनके सुनने की क्षमता को ऑटो एग्जीक्यूटिव एनिमेशन टेस्टिंग कर लेना चाहिए। वहीं सोनभद्र जनपद के चौपन थाना अंतर्गत पटवद के पास वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर एक ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 3 छात्र घायल हो गए। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा चौपन सीएचसी भेजा गया। तीनों की हालत गंभीर देखते हुए तीनों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कौशाम्बी मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत ने गुरुवार को तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मुकदमों के निस्तारण से लेकर दस्तावेजों के रखरखाव और साफ सफाई से तमाम अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी मधुसूदन के द्वारा तहसील प्रांगण में आम, नीम और पीपल के पौधों का रोपण भी किया गया। मंडल आयुक्त के मुकदमों के निस्तारण को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। वहीं लखीमपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रशासन की निगरानी में आबकारी विभाग ने ई लॉटरी के जरिए दुकानों का निष्पक्ष आवंटन किया। आईटीआई खेरी रोड के ओपन ऑडिटोरियम में हुई इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे। 426 शराब दुकानों के लिए ये ई लॉटरी प्रक्रिया सुबह 11 बजे तक संपन्न हो गई। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद सरकार ने उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष पहल की है जो कुंभ में शामिल नहीं हो पाए। इसी के तहत 6 मार्च के दिन गुरुवार के समय 3 बजे फायर ब्रिगेड की टीम त्रिवेणी संगम का जल लेकर लखीमपुर पहुंची। इसके बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी पुलिस लाइन कॉलोनी पहुंची, जहां पर अग्निशमन कर्मियों ने श्रद्धालुओं को बोतल में गंगा जल दिया। इस दौरान लोगों से अपील भी की गई कि वो इस जल का पूजा अर्चना में इस्तेमाल करें। लखनऊ में शराब, बियर, भांग के ठेके और मॉडल शॉप की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी सिस्टम के जरिए हुआ। विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में सैकड़ों की तादाद में आवंटी पहुंचे, जहां अफसरों की मौजूदगी में आवंटियों को दुकानों का ठेका मिला। इस दौरान यूपी के उप आबकारी आयुक्त, जिले के डीएम विशाख जी, ऑब्जर्वर के रूप में आईएएस अनुराग यादव मौजूद रहे। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब और को महान बताने वाले बयान पर ही विवाद छिड़ गया है। उनके इस बयान के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ भारत ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विधायक का पुतला जलाने का भी प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। विरोध जताने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिना सोचे समझे थंब इंप्रेशन डिवाइस पर अपना अंगूठा लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि केवाईसी करने का झांसा देकर ही अब लोगों के बैंक खातों में सफाया किया जा रहा है। ये मामला है भदोही से, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर एयरटेल पेमेंट बैंक और फीनो बैंक के फ्रेंचाइजी संचालकों ने कई लोगों से ठगी की और चूना लगा दिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले वक्तव्य को लेकर कांग्रेसियों ने नैनपुर सर्किट हाउस के सामने पूर्व विधायक संजीव उइके और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला जलाया। पूर्व विधायक संजीव उइके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल प्रदेश की जनता को भिखारी बता रहे हैं। उनके उच्च मानसिकता, निकृष्ट सोच और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को प्रदर्शित करती है।